अब मैं तुम्हारे शत्रु को दंड देने जा रहा हूँ, जिसके लिए वह तुमसे माफी मांगने जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चों, तुम हमेशा यह शिकायत करते हो कि जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया वह अपने कर्मों के परिणाम से कैसे बच निकलता है। उसे कभी दुख का सामना क्यों नहीं करना पड़ता और वह बुरे काम करके भी सुख क्यों भोगता है। मेरे बच्चों, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम सोचते हो कि वह बुरा काम करके भी आजाद है और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी दुख तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उस बुरे व्यक्ति के बुरे दिन आ चुके हैं और उससे उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय कर चुका है, अब उसके पतन का समय आ गया है। हर रोज वह कहीं आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जो लोग पहले उसे अच्छा समझते थे, अब उन्हें भी उसकी कपटी प्रवृत्ति का पता चल गया है। वह कभी किसी का भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान करता था। अब उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है और वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। आज वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसे अकेला छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी मना कर दिया है। अब वह पूरी तरह से अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे क्षमा मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश न होना। तुम यह स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ रखो और दूसरों की मदद करने में सहायक बनो। इससे तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे पूर्व के बुरे कर्मों की सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा कठिन समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों का फल भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे क्षमा भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी कठिन दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझकर अपना चयन करना चाहिए था। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दृष्टिकोण से बनता है। जैसा दृष्टिकोण आप रखेंगे, आपके रास्ते भी उतने ही पवित्र और सरल होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मार्ग को प्रकाशित करने की आवश्यकता है और यह तुम्हारे साथ हो रहा है। जब कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, तो तुम थोड़ा भयभीत हो जाते हो, पीछे हट जाते हो और अक्सर उनके सामने स्वयं को हीन समझने लगते हो। अपने विचारों को व्यक्त करने में तुम्हें संघर्ष होता है और अंदर ही अंदर निराशा की भावना उत्पन्न होती है।
लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो धारणा है वह सिर्फ एक भ्रांति है। तुम यह जानते हुए भी कि इसमें उलझने से तुम्हें कष्ट होगा, फिर भी इसी तरह जीवन यापन करते रहते हो और अपने महत्व को पहचान नहीं पाते। तुम कितने अनमोल हो यह तुम समझ नहीं पाते। प्रिय बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसी खुशी वाले रहे हो, यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी खुशी के उन पलों में तुम अपनी चिंताओं को भूल जाते हो, यहाँ तक कि जब सामने बड़ी विपत्ति भी खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम भ्रमित मार्ग पर थे और सत्य का चयन नहीं करते थे, तब तक मैं चिंतित थी। आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर ऐसे ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुन रही हूँ। मैंने तुम्हारी बातें कई बार सुनी हैं कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी होते हो और अपने आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हें कोई समझे या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उनकी बातों को दिल पर न लगाओ। तुम्हें किसी भी नकारात्मक विचारों को मन में स्थान नहीं देना है और हमेशा सकारात्मकता की दिशा में बढ़ते रहना है। मेरे बच्चों, अपने मन के नकारात्मक विचारों से बाहर निकलो और सच्चाई को समझने की कोशिश करो। अपने कर्मों को दर्पण में देखो और आकलन करो कि कौन से विचार तुम्हारे लिए उत्तम हैं और कौन से नहीं। याद रखो मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में एक अनोखी घटना होने वाली है जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। यह परिवर्तन तुम दोनों के सोने के तरीके को बदल देगा और तुम दोनों में एक नया गुण विकसित करेगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी अजीब होगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। अब तुम अकेले नहीं हो और जल्द ही तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इस बदलाव को अपनाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यही तुम्हारी नियति है और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और तुम्हारे प्रेम जीवन में भी तुम्हें कई दुख उठाने पड़े हैं। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी सभी बातें सुनती हूँ और देखती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तुम्हारे मन में अपने साथी के प्रति जो प्रेम है उसे महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे हर एहसास की साक्षी हूँ। तुम इस मायावी दुनिया के भंवर में फंसे हो सकते हो, परंतु तुम्हारा हृदय आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर है। आंतरिक रूप से तुम मुझे ही याद करते हो, अंतर्मन से तुम मुझे ही पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मां काली लिखकर कमेंट में अपनी सहमति दें। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मोक्ष और मुक्ति की इच्छा रखते हैं, इस धरती पर रहते हुए भी सभी अनुभवों को महसूस करते हुए, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं, प्रेम में मुझे खोजते हैं,
दूसरों की सहायता में मुझे खोजते हैं तो मुझे हमेशा अपने दिल में याद रखें। मेरे बच्चों, मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष आई हूँ। यदि तुम अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने थी। मेरे बच्चों, तुम महान प्रेम के साक्षी बनोगे। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन्हें सहते हुए भी तुमने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा, ईश्वरीय मन को नहीं छोड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही कोई ऐसा काम किया जो अधर्म बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उनके प्रति धीरे धीरे आपकी इंद्रियां गुलाम बन जाती हैं और आप अपने मन के दास बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन का दास बनता है, उसके सुकर्म भी कुकर्मों में परिवर्तित होने लगते हैं। वह अनचाहे भी ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके लिए उचित नहीं होते। आप जानते हुए भी वे कार्य करते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी अपने मन के गुलाम बनकर आप अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा अधिक नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है और तुम्हारी आत्मा निर्मल है। मैं नहीं चाहती कि बिना किसी कुकर्म के ही तुम्हारे सुकर्म कुकर्म में परिवर्तित हो जाएं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम अपने ऊपर नियंत्रण रखोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। वे लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे मनोभावों को समझते हैं, तुम्हारी सहायता के लिए पहले ही आगे आ चुके हैं। आज रात तुम्हें उनका आभास हो जाएगा। वे तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं और सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर चकित रह जाओगे और न केवल तुम, बल्कि वे सभी लोग भी जो तुम्हें ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तक का तुम्हारा जीवन तय करना एक आसान काम नहीं था। तुमने वह परीक्षा पास की है जिसके बारे में सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जैसा जीवन जीने की इच्छा रखने वाले कितने लोग हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम दुखों को छुपाकर सुख में जीने की कला जानते हो। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम बेचैनी महसूस कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस तरह का जीवन जीना चाहते हो, वह अभी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूँ कि तुम्हें अपनी जरूरतों से ज्यादा धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपकी इच्छा है कि आपके पास इतना धन हो कि आप एक उत्कृष्ट जीवन जी सकें, एक ऐसा जीवन जिसमें आप हमेशा धन की चिंता से मुक्त रहें। आपकी यह ख्वाहिश है कि आप अपने प्रियजनों की हर इच्छा को पूरा कर सकें और ऐसा जीवन जिए जहां आपको कभी भी धन की कमी महसूस न हो। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम अपने साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन यापन कर सको। मैं आज तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ। तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बना सके। तुम यह भी चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चों, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारी इच्छाएं इतनी विशाल नहीं है कि उन्हें पूरा न किया जा सके। तुम तो केवल एक सुविधाजनक, खुशहाल और सरल जीवन की कामना करते हो। लेकिन मेरे बच्चों, तुम इन सब से ऊपर स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर बनकर तुम पर दबाव डाले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच गलत नहीं है।
तुम यह जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे लिए उचित है या नहीं, और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगी। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो और तुमने बहुत दुख भी देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने आध्यात्मिकता के वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं अब तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाली हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही दे देंगे। भगवान आपको इतनी समृद्धि से आशीर्वाद देंगे कि आप इसे अपने बच्चों और परिवार के लिए संजो कर रख पाएंगे। मेरे प्रिय, यह याद रखना कि मैं ही तुम्हें उन्नति और आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वह अक्षुण्ण है और तुम्हारी यात्रा में मेरी सतत उपस्थिति है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को तोड़ रही हूँ जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदलेंगे, तुम्हारे दर्द का उपचार होगा और तुम्हारे संघर्ष आशीर्वाद के मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अटल है। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कृपया 727 फीट लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे दो। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।